अभी कुछ महीने पहले की बात है, कुछ कंट्रोवर्सी हुआ था आप दोनों का किसी एक लेडी के साथ कि जो भी कुछ था वीडियो में जो आप लोगों ने दिखाया या फिर बताया, क्या वो सच्चाई है या फिर स्क्रिप्टेड था? इस पे देखिए बात करना थोड़ा सेंसिटिव है, लेकिन जिसका भला सोच रहा था वो भी खंजर लेके मेरे सामने की। मनीषा जी कुछ कहेंगे? जो भी हुआ था मुझे तो मतलब इसमें सबसे ज़्यादा लॉस मेरा ही हुआ था, क्योंकि हमें खुद नहीं पता था कि मेरे साथ ही चीटिंग होगा। क्योंकि ये सब चीज़ें ना जब मेरे माइंड में आता है तो बहुत दर्द होता है। तो मेरे लिए ये सब चीज़ मतलब सदमे से होता है ना कि एक इंसान सदमे में चला जाता है, वैसा था। पापा को मैं रोता नहीं देख सकती हूँ यार। अरे पापा बस के लिए रोना नहीं। मैं अपने पापा को उस टाइम रोता लेकिन मेरा दिल फट जाता था कि यार पापा उस मेरा जिंदगी टाइम का बहुत रफेस्ट। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में ना मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, थोड़ा सा बात करूँगी क्योंकि एक ही चीज़ पे बात करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे ना आप लोगों ने देखा कि मनोज दे है जो उनके पॉडकास्ट में यहाँ पे जो लप्पू और लप्पी गए थे और उनसे जो पूछा गया था, मनोज दे ने बहुत सारे सवाल पूछे थे लप्पू से भी और मनीषा से भी। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे बोला था कि जो आपकी मतलब जो आपके जो अर्न करते हैं वो आप सिर्फ यूट्यूब से, सोशल मीडिया से करते हैं और इसके अलावा आप कहीं और से भी अर्न करते हैं। तो यहाँ पे लप्पू ने सच्चाई बताई है कि मेरी कुछ सोशल मीडिया से अर्निंग आती है और कुछ मैं अपना अलग से भी करता हूँ, जो मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहता हूँ। लीगली काम है, अलीगल नहीं है, मगर मैं अभी यहाँ पे नहीं रखूँगा और बहुत जल्द मैं रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे ना लप्पू को देखा होगा, हर चीज़ पे उसको कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चाहिए, तो वो कुछ ना कुछ सस्पेंस क्रिएट करता है और हर चीज़ यहाँ पे रखने से पहले वो मतलब कुछ दिन का टाइम लेता है। तो यहाँ पे ना जब लप्पी से भी उन्होंने एक सवाल पूछा था कि लप्पी क्या, उन्होंने लप्पू से पूछा था कि आपका किसी लेडी के साथ अफेयर चल रहा था, जो हमारी जगत दीदी वाला था ना, उनके साथ अफेयर चल रहा था, और क्या वो सच्चाई था जो आपने फेसबुक मतलब जो सोशल मीडिया पे आप लोगों ने दिखाया वो ना। तो यहाँ पे लप्पू ने कहा, वही जवाब दिया कि मैं ना जिसके साथ मैंने अच्छा किया उसी ने मेरे ऊपर मतलब गलत आरोप लगाया। तो यहाँ पे लप्पू ने भी अपनी सफाई देने की कोशिश की। लप्पू ने यहाँ पे बोला कि हमारे बीच लोगों ने कहा फिजिकल रिश्ता था, ऐसा कुछ नहीं था, मगर एक अटैच हो गया था मेरा उनसे। और अब यहाँ पे मैं बात करना चाहती हूँ यार, एक तरफ से तुम लोग ना जगत जीजा जी ने जब वो रिकॉर्डिंग डाली थी तो रिकॉर्डिंग में साफ पता चल रहा था कि क्या था इनके बीच, क्योंकि ये यहाँ पे बोला था कि हमारे बीच बहुत कुछ है। और यहाँ पे जगत जीजा जी ने भी बोला था कि जो लप्पू की मेरी बात हुई, जिस रिकॉर्डिंग को वो डालने के लिए बोल रहे थे यहाँ पे कि परमिशन लेने के लिए बोल रहे थे कि आप मुझे परमिशन दो यहाँ जगत दीदी और जगत भैया दोनों से, तो मैं तब डालूँगा यहाँ सोशल मीडिया पर। मगर यहाँ पे उन्होंने नहीं डाला क्योंकि इन लोगों ने परमिशन नहीं दिया। हाँ, लप्पू ने परमिशन दिया मगर जगत दीदी की तरफ से कोई परमिशन नहीं आया उन्हें रिकॉर्डिंग डालने के लिए। तो उसमें यहाँ पे जो जगत जीजा जी हैं उन्होंने बोला था कि जगत भैया है, उन्होंने बोला कि वो मेरी पत्नी थी, मतलब इन लोगों ने कहीं ना कहीं शादी भी कर लिया था, तो इनका रिश्ता बहुत ऊपर था। और अब ये बचने के लिए यहाँ पे अपने को बोल रहा कि हमारा कोई फिजिकली रिश्ता नहीं था, क्योंकि जगत दीदी तो आएगी नहीं सोशल मीडिया पे बोलने कि हाँ हमारा फिजिकल रिश्ता था। तो यहाँ से इसका पता मतलब उसको पता था कि यहाँ से जो क्लियर है क्योंकि जगत दीदी तो आनी है नहीं। तो यहाँ पे लग रहा है कि बहुत झूठ बोल रहा है। और अब बारी आई है लप्पी की। तो लप्पी को उन्होंने बोला, जो मनोज दे है, कि आप बताइए आपको क्या हुआ। तो मनीषा ने कहा कि मैंने यहाँ पे ले लिया, सबसे ज़्यादा लॉस मेरा ही हुआ था। जो सब ने बोला, इनकी ननद ने भी बोला कि सबसे ज़्यादा लॉस मनीषा भाभी का ही हुआ था, औरों का कुछ नहीं हुआ था। जो पिसा है मनीषा भाभी पिसी थी या सुमित महल पिसा था। सॉरी मैंने यहाँ पे नाम लिया, पर नाम लेना अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि भाई सब जगह इनकी चर्चाएँ हैं और इन्होंने अपनी जो खुली किताब है सोशल मीडिया पर आम रखा है। ऐसी नहीं किसी को पता है किसी को नहीं पता है, पूरा यूट्यूब पर इनकी जो चर्चाएँ हैं। तो अब नाम लेने से क्या दिक्कत है भाई ना। तो यहाँ पे मनीषा ने वही ड्रामा क्रिएट किया जैसे वो सिवान में गई थी जब वो जूस वाली दीदी वाला कांड आया था बाहर। तो जब जूस वाली दीदी ने अपनी वीडियो में डाला था ना, तो खेतों में लोटा लेकर वैसा रोना धोना, हाय गाइस मेरा घर बर्बाद कर दिया गाइस, मेरा बच्चा नहीं होने दिया गाइस, दरवाजा पे खड़ी हो जाती थी गाइस, द्वार पाल की तरह खड़ी हो जाती थी गाइस। तो वैसे ही इन्होंने मनोज दे के भी पॉडकास्ट में करने की कोशिश किया और वहाँ पे ना
जो लप्पू था, जो एक वक्त पे इनके जो अफेयर के बाद भी उसने सोशल मीडिया पे रखा था लप्पी की, और इन्हें भी बदनाम करने की पूरी कोशिश किया। और बोला कि ये तक बोला, जब तलका ने यहाँ पे रिकॉर्डिंग डाली थी तो उन्होंने ये भी बोला था इस जगत भैया ने कि मैं जगत दीदी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, उसको अलग रखने के लिए तैयार हूँ, फ्लैट लेने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने बोला कि मनीषा का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा मनीषा कहीं और कर लेगी। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं। तो यहाँ पे इस समय वो बहुत पतिव्रता बन रखा है और बहुत मतलब ऐसे बच्चों की तरह चुप करा रहा अपनी वाइफ को। तो भैया ये तू पहले कर लेता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। इतना मतलब केयर तो अपनी बीवी का पहले कर लेता ना, दूसरों की औरतों के पीछे भागता रहता है, नई नई औरतें चाहिए तुझे, नई नई लड़कियां चाहिए। तो यहाँ जो है ना इनका सारा ड्रामा है भाई। आप लोगों ने देखा कि इन्होंने कहा कि मैंने सोशल मीडिया से जो घर खरीदा है 2 करोड़ का घर है, और भी जो लोन वगैरह था वो चुकता कर दिया, अभी थोड़ा बहुत है। तो हम इनकम टैक्स भी बराबर देते हैं, सब कुछ बराबर देते हैं, जो कि मनोज दे ने इनसे सवाल पूछे तो देते होंगे यार, तुम्हारी बहुत अर्निंग आ जाती है सोशल मीडिया से, फेसबुक है, इंस्टा से है, बहुत प्रमोशन का काम भी होता है तुम्हारा, बहुत सारे इधर उधर भी जाते हैं तुम, तो तुम्हारा यूट्यूब भी है, 4 चैनल है, तो इतना आ ही जाता है, इतना आ ही जाता है। जो दुनिया को लूट के बेवकूफ़ बना के ना तुम ऐसे मतलब तुम्हें इज्जत की परवाह नहीं, तुम्हें सिर्फ पैसों की परवाह है। तो ऐसे लोगों को ना ये पैसे भी मतलब ये नहीं लिखता है कि हमने बुराई की, सही ये पैसे कमाए, अपनी इज्जत गंवा के ये पैसे कमाए। तो मैं इन लोगों के बारे में ना ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। फिर मुझे इतना ही गंदा लगा कि एक वो लप्पी का वो रोना, बार बार हर जगह में रोती है और बोलती है कि मेरे पापा को मैं परेशान नहीं देखती थी, देखना चाहती थी, इसीलिए मैं मतलब इस रिश्ते में टिकी। एक बार मुझे भी ऐसा लगा, लप्पी ने साहब बोला कि एक बार मुझे भी लगा जब लोग मुझे कमेंट करते थे कि दीदी आप छोड़ दो, भाभी आप छोड़ दो उसको, लप्पू को छोड़ दो तो मुझ आपको अच्छा लड़का मिलेगा। तो यहाँ पे लप्पी को लगा भाई हाँ मुझे अच्छा लड़का मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे लप्पू ने साफ बोला कि जब मैं लप्पी को देखने गया तो लप्पी मुझसे क्वेश्चन पूछ रही थी कि लप्पी, मुझे लगा कि हाँ लप्पी पढ़ी लिखी है, तो लप्पी मुझे पूछ रही थी जबकि ये इंजीनियर है। और वहाँ पे ना लप्पी को उस समय ये भी लगा कि भाई जो घर है अम्बाला वाला वो तो मेरे नाम पे है 2 करोड़ का, और बहुत सारी और भी प्रॉपर्टी हुई इसके नाम पे। तो यहाँ पे इसका एक बार मन भी वो हो गया था कि हाँ मैं छोड़ दूँ और दूसरी शादी कहीं और कर लूँ, अच्छा सा लड़का मिल जाए। तो यहाँ पे फिर इसने ना अपना रिश्ता बचाने की कोशिश करा है और अपने पति के साथ रही है। इसने बाद में बोला कि मैं एक औरत से अपना पति को नहीं छीन सकती थी जो कि मेरा था। तो भैया अगर तुम्हें ऐसा लगा तो तुम्हारे दिल में ये ख्याल कैसे आया कि हाँ मैं भी कहीं और शादी कर लूँ। उस समय ना इंसान जब पति धोखा देता है ना तो इंसान का मन ऐसे हो जाता है कि भैया मैं कहीं भी रिश्ता नहीं करूँगी अब, क्योंकि मेरा मन ना टूट गया है इन रिश्तों से। अगर पति धोखा देता है तो मेरा साथ ऐसा होता ना तो मैं यही मन बना के चलती कि मैं ज़िंदगी में लाइफ में किसी से रिश्ता नहीं रखूँगी। मगर यहाँ दोनों तरफ उथल पुथल हो रहा था। इस लप्पी का भी मन था कि अगर लप्पू ने वहाँ रिश्ता रखा तो मैं भी कहीं और रिश्ता रखूँगी। तो इन दोनों मतलब सेम लगे मुझे। लप्पी तब बेचारी बन रखी थी, तब सबको अच्छी लगती थी, मगर अब लप्पी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हर किसी को। और देखना हर कोई इन्हें ट्रॉली करते रहता है। और आगे मैं इन लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, मगर मेरे को इतना ही गंदा लगा है ना कि लप्पी का रोना। और ये लोग बहुत झूठ बोल रहे थे इसमें, मतलब साफ दिख रहा था कि बहुत झूठ बोल रहे थे। जो लप्पी बोल रहे थे कि मेरे हस्बैंड ना बहुत अच्छे हैं, तो तुम्हारे हस्बैंड बहुत अच्छे थे तो दूसरी औरत के पीछे क्यों गए। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान। बाय।